देखेंगे कि यूनिट्स, यूनिट्स होता क्या है। यूनिट्स हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं। यूनिट्स इकाई, इकाई होता क्या है। तो अगर डिफाइन करें इसको प्रॉपरली तो यूनिट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ यूनिट इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे आपका क्या होता है, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसका अलग अलग नाम दे दीजिए। मान लिया कोई ठोस वस्तु है, चेयर है, ठीक है, या फिर अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए, लेंथ को मेजर किए, ये सब फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? वैसा चीज जिसको छू सकें, देख सकें, महसूस कर सके, वो सब क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी का। वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग देख सकें या छू सकें या महसूस कर सकें, ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो वही फिजिकल क्वांटिटी के, अलग अलग प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजर को यूनिट बोला जाता है या यूनिट कहते हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, द्रव्यमान लेते हैं, मास लेते हैं, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? इकाई क्या हो जाएगा? मास का यूनिट जानते हैं कि किलोग्राम होता है। तो इस मास का स्टैंडर्ड मेजर, ये किलोग्राम जो हो गया, मास के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे मास के लिए, तो मास के लिए मास का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो हर किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। हर किलोग्राम इक्वल होगा। अगर यहाँ पे किलोग्राम लिख रहे हैं, ये किलोग्राम लिख रहे हैं, तो आपका किलोग्राम इक्वल है। और स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? एक किलोग्राम में अगर 100 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो जितना भी किलोग्राम होगा सब में 1000 ग्राम में एक स्टैंडर्ड वैल्यू, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। जिसमें अब मान लिया मास जो है, अब हमको 1000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ज्यादा चाहिए, या फिर 1 किलोग्राम से ज्यादा मास को व्यक्त करने के लिए कैसे व्यक्त करेंगे उसको? हम लोग तो जान लिए कि मास को हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। अब ये कम ज्यादा भी तो हो सकता है, तो इस यूनिट के मल्टीपल के रूप में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं मास को। मान लिया मास का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, किसी कोई वस्तु है उसमें कोई मास है, तो हम किलोग्राम में तो व्यक्त करेंगे ही। अब ये कितना किलोग्राम है, तो इसके मल्टीपल के रूप में व्यक्त करेंगे। किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इससे अगर किलोग्राम, ये किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, हम जानते हैं कि होता है। तो इस किलोग्राम से कंपैरिजन करेंगे हम किसी वैल्यू, किसी वस्तु का, कि उसमें कितना मास है। अगर इससे 2 गुना आ गया तो उसको 2 किलो बोलेंगे। अगर वो इस किलोग्राम से 3 गुना है तो 3 किलो बोलेंगे। तो यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड को व्यक्त करने का तरीका है। और प्रॉपर अगर हम उसको व्यक्त करेंगे, अमाउंट को व्यक्त करेंगे, वैल्यू को व्यक्त करेंगे कि वो है कितना, तो इस स्टैंडर्ड के मल्टीपल से हम लोग गुना करके व्यक्त करेंगे कि वो कितना है। जैसे अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है, अगर ये मार्कर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मार्कर तो हम लोग बोल दिए कि ये एक मार्कर है, ठीक है। अब इसमें कितना मास है? अगर इसमें इसका मास रहेगा, मान लिया सपोज दैट इस मार्कर का इसमें मास है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड हो गया। अब इसी के जैसा सेम एक और मार्कर है जो बिल्कुल इससे इक्वल है, मास भी इसके बराबर है। अब दोनों को एक साथ रख दिए, तब बोले ना 2 मार्कर हो गया, 3 रख दिए तो 3 मार्कर। कहने का मतलब क्या, अगर इसका जो यूनिट किलोग्राम था, 1 किलोग्राम था, तो इसके बराबर अगर और कोई है तो वो और जुड़ जाएगा, तो 1 किलोग्राम और जुड़ जाएगा तो वो 2 किलोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से इसके बराबर एक और जुड़ गया तो 3 किलोग्राम। मतलब
इस किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। अब जो भी व्यक्त करना है इस फिजिकल क्वांटिटी को, मास फिजिकल क्वांटिटी को इसके मल्टीपल से हम लोग व्यक्त करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। तो ये मीटर क्या है, लेंथ के लिए एक मीटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब बाकी अदर जो लेंथ है इसी से कंपैरिजन करके हम लोग उसको मेजर करेंगे। मान लिया कि ये अगर 1 मीटर है तो इसके बराबर अगर कुछ और होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा इसके बराबर, तो ये 2 मीटर कहलाएगा। अगर और इतना ऐड हो गया तो ये 3 मीटर कहलाएगा। ठीक है, तो मीटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया लेंथ के लिए, जो कि इसका इकाई कहलाया, स्टैंडर्ड मेजर हो गया। अब इसके मल्टीपल से हम और भी जितना भी लेंथ है वो सारा लेंथ को मेजर करते हैं। उसी तरह से किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट हो गया इस मास का। अब और भी जितना मास है हम इस पे मास उसको हम मेजर करेंगे इसके मल्टीपल के रूप में, 1 kg, 2 kg, 3 kg। जैसे आप लोग बाजार से चीनी लाने जाते हैं या कोई सामान लाने जाते हैं तो किलोग्राम में लाते हैं ना, या ग्राम आप आधा किलो, 1 किलो, पौना किलो इस तरह से लाते हैं। तो समझते हैं ना कि किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब हमको उतना ही लेना है, 1 किलो लेना है तो 1 किलो के बराबर बटखारा पे तराजू पे रखता है ना उधर दुकानदार, और उसी के बराबर आपको 1 किलो चीनी या 1 किलो सब्जी आपको बराबर देके देता है। अगर आपको ज्यादा लेना है, 2 किलो लेना है तो वो 2 किलो का वजन लेता है और बराबर आपको देता है। तो स्टैंडर्ड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग उसको बोलेंगे उसका यूनिट। अब यूनिट होता कितना प्रकार का है, तो यूनिट 2 प्रकार का होता है। एक फंडामेंटल यूनिट होता है, क्लासिफाई करेंगे अगर यूनिट को तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिख सकते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। नंबर 1 में फंडामेंटल यूनिट, और नंबर 2 में डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है देखते हैं। पहले यूनिट को 2 भाग में क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट वैसा यूनिट जिसको 2 अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सके, 2 अलग अलग क्वांटिटी में डिवाइड नहीं किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे मास को ही लेते हैं, मास लेते हैं, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, अब किलोग्राम को हम मीटर में बदल सकते हैं, कोई तरीका जानते हैं नहीं, या इसको किलोग्राम को हम लोग केल्विन, एम्पियर इसमें बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो उस केस में किलोग्राम आपका क्या कहला जाएगा, एक फंडामेंटल यूनिट है। वैसा यूनिट जो अपने सबसे एलिमेंटल रूप में हो, उसको 2 अलग अलग यूनिट में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वैसा यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहलाता है। दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, और क्लियर होगा, ये वाला क्लियर होगा तो आपको पता लगेगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या है। डेराइव्ड यूनिट मतलब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ यूनिट को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, मगर न्यूटन को हम लोग अलग अलग में तोड़ सकते हैं, न्यूटन को 2 अलग अलग यूनिट में तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स का फॉर्मूला तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन एक डेराइव्ड यूनिट हो गया, जिसको कि अलग अलग यूनिट में कौन सा, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स में आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट उसको कहते हैं जो कि अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग उसको व्यक्त कर पाए, या वैसा यूनिट जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट से बन के
से बना हो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट समझ गए क्या है? वैसा यूनिट जो अपने एलिमेंटल रूप में हो, उसको दो भाग में, दो अलग अलग यूनिट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। डिराइव्ड यूनिट वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट को दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, गुना करके, भाग करके, या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट के इस तरह के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में मास के लिए दे सकते हैं किलोग्राम, फंडामेंटल यूनिट है, और फोर्स के लिए न्यूटन जो कि डिराइव्ड यूनिट है, तो न्यूटन को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में, जो कि अलग अलग फंडामेंटल यूनिट है ये सब, उसमें हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। इसी से रिलेटेड एक और चीज है हम लोग को पढ़ना, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है वो भी देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या करते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स मान करके एक सिस्टम बनाए, उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। सपोज दैट 3 यूनिट है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। अब इस तीनों यूनिट को एक साथ ग्रुप कर लिए और मान लिए कि ये तीनों यूनिट एक फंडामेंटल यूनिट है, और इसके अलावा जितना भी यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट है, तो उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि MKS में यही होता है, MKS एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इसमें कहता है कि MKS एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास, लेंथ और टाइम के लिए हम MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर टाइम, ठीक है। तो MKS 3 यूनिट को ग्रुप कर लिए, ठीक है, और मान लिए कि ये ग्रुप ऑफ यूनिट जो है फंडामेंटल है, और इसके अलावा जो भी यूनिट है वो सब डिराइव्ड यूनिट है। तो ये एक प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया। उसी तरह से एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS, स्मॉल f होता है, स्मॉल f, इसको हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें फुट, पाउंड और सेकेंड को एक फंडामेंटल यूनिट मान लिया गया, ये तीन ग्रुप ऑफ यूनिट को, और बाकी अदर यूनिट को डिराइव्ड यूनिट मान लिया गया। तो फुट हम लोग लेंथ के लिए यूज करते हैं, पाउंड हम लोग वजन के लिए या मास के लिए यूज करते हैं, और सेकेंड हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं FPS। तो MKS एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया और FPS एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं और बाकी अदर यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स मानते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये दोनों दे सकते हैं, MKS यूनिट ये मास, टाइम और लेंथ के लिए, और FPS यूनिट फुट, पाउंड और सेकेंड के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये भी एक प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, SYSTEM, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसको SI यूनिट्स भी बोला जाता है, SI यूनिट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है? तो क्या होता है, जैसे हम MKS और FPS अभी पढ़े, ये भी अलग अलग सिस्टम है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट फॉलो किया जाता था पहले, अभी नहीं, पहले। तो
हम लोग एक देश से दूसरे देश में जब सामान का आदान प्रदान करते थे, या मान लिया हम 1 केजी सामान कुछ मंगाए कहीं विदेश से, तो ब्रिटेन से बनाए, तो ब्रिटेन में अगर कोई अदर सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर लिया है करता है, सपोज दैट FPS पहले ब्रिटेन में फॉलो किया जाता था, अभी भी फॉलो किया जाता है, तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट अगर ब्रिटेन फॉलो कर रहा है और भारत में आप MKS सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कठिनाइयां आती थी। कैसे आती थी कठिनाइयां? कि वहां से जो सामान भेजेगा ब्रिटेन से, वो तो वहाँ FPS सिस्टम यूज होता है, तो वहां से वो पाउंड में करके भेजेगा सामान। मान लिया हमको चीनी मंगाना है, तो वहां से पाउंड में चीनी भेज देगा। अब हमको चाहिए यहाँ किलोग्राम में, तो वहाँ पहले पाउंड में देगा उसको, फिर यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हमको डिलीवर करेगा। तो इससे बहुत कठिनाई होता था। तो उसी को ओवरकम करने के लिए जो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट फॉलो करता था, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उससे जो उत्पन्न कठिनाइयां होती थी उसको दूर करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ बैठा और उसका हल निकाला कि एक नया यूनिट सिस्टम निकाला, ऐसा यूनिट सिस्टम, और बोला कि ये सारा देश फॉलो करेंगे तो सामान के आदान प्रदान में दिक्कत नहीं होगी। तो उस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट बनाया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स माना। जैसे कि हम लोग FPS में 3 मान रहे थे, MKS में 3 फंडामेंटल मान रहे थे, उसी तरह से इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट माना। कौन कौन सा? मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पेयर करंट के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। टाइम के लिए सेकेंड, और एक ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स के लिए कैंडेला। ये 7 को यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोला, और बाकी अदर यूनिट को डेराइव्ड यूनिट माना। ये सब क्या हो गया? ये आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया, और बाकी सब हो गया डेराइव्ड यूनिट। अदर जैसे न्यूटन हो गया, टॉर्क के लिए क्या होता है, जैसे जूल हो गया, ठीक है। ये सब आपको क्या मान लिया? ये सब डेराइव्ड यूनिट मान लिया। और 7 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा 2 को बाद में सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड किया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इतना करने के बावजूद भी कुछ कुछ कठिनाइयां फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हम लोग को आ जाती थी। जैसे एंगल के लिए, तो एंगल के लिए रेडियन है, रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। तो ये लोगों सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट 3 भाग में विभाग कर दिया सिस्टम इंटरनेशनल। इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। बना था 1971 में, 1971 में ये लोग लागू कर दिया था सबसे पहले। फिर धीरे धीरे और बाकी देश भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अब लगभग ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में सब हम लोग ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉलो करते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, और इसके अलावा बहुत सारा ETC, बहुत सारा आपका डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट बहुत सारा, मतलब इतना 6 गो, और ये 7 गो, और ये 2 गो, 9 यूनिट के अलावा जितना भी यूनिट रहेगा आपको नजर पड़ेगा। अभी पूरा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितना पढ़िएगा सब आपका क्या कहलाएगा? डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। तो ये था यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन। यूनिट में फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।